लेट्स स्टार्ट विद कनेक्टेड मोशन। ये वो टॉपिक है जिसमें हम पुलीज वगैरह को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अज्यूम कीजिए, लेट्स से ये एक पुली है और इसको हमने यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट से ये यहाँ पे हिंज किया हुआ है, ठीक है। और इधर पे एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ एक मास अटैच्ड है, ये वाला, ओके। देन ऑन द अदर साइड, ये दूसरी साइड है इसकी पुली की, और यहाँ पर एक और स्ट्रिंग है ये, और इस स्ट्रिंग के साथ भी हमने एक और मास अटैच किया हुआ है, ओके ना। अच्छा, सपोज ये वाला मास है, जो दो मासेज हैं M1 एंड M1 इज स्मॉलर देन M2। सो इस सिस्टम में, ये पुलिस सिस्टम या कनेक्टेड मोशन का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सिस्टम में होता क्या है कि इस पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं अभी। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास, कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी? एक फोर्स इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, जो इसका अपना वेट मीन्स M2G डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस पे और कौन सी फोर्स होगी? एक और फोर्स होगी, क्योंकि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। सो दैट मीन्स इस पे एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, एंड दैट इज टेंशन T, ठीक है। सिमिलरली ऑन द फर्स्ट केस, इस पे एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इसका अपना वेट M1G, और इस पे एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जो कि होगी टेंशन T, ठीक है। ये इन दोनों मासेस के ऊपर अलग अलग फोर्सेस हैं। अच्छा, ये स्ट्रिंग एक ही है, इसलिए दोनों साइड पे आप देख रहे होंगे, इस वाले मास के लिए भी और इस वाले मास के लिए भी स्ट्रिंग एक ही है। इसीलिए जब स्ट्रिंग सेम हो, रस्सी सेम हो, तो टेंशन क्या होती है? सेम रहती है। टेंशन T और T रहेगी दोनों में, ठीक है। अब अज्यूम कर लो, लेट्स से हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो नेट मोशन है ना, ये मोशन अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है मास M1 का, तो जाहिर सी बात है मास M2 का मोशन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये डायरेक्शन हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में A एक्सीलरेशन से मूव हो रहा होता है, ठीक है। M1 जो मास का ब्लॉक है, जिसका मास M1 है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और जो दूसरा ब्लॉक है जिसका मास M2 है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सीलरेशन दोनों का सेम होगा, जिस स्पीड से ये ऊपर जाएगा उसी स्पीड से ये M2 दूसरा ब्लॉक जो होगा, ब्लॉक 2, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। ये नेट मोशन हो गया। अब अगर हम फर्स्ट ब्लॉक की बात करें, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक में देखिए क्या हो रहा है। इस पे नेट फोर्स, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, ये जा किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस पे दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक तो फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, ठीक है, M1G, और एक फोर्स कर रही है अपवर्ड, T, और ये इसका नेट मोशन ऊपर है। तो जाहिर सी बात है, कह सकते हैं बड़ी वाली जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो डाउनवर्ड में वो स्मॉलर फोर्स है। मीन्स द बिगर फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, स्मॉलर फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये कह सकते हैं T इज ग्रेटर देन M1G, ठीक है, ठीक है। तो इस पे अगर हम नेट फोर्स निकालें, दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास M1, ठीक है। इस पे नेट फोर्स क्या होगी? सपोज F1 फोर्स इस पे, ठीक है। सो दैट F1 फोर्स इज गिवन बाय, मैं इसका ना खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वेक्टर नहीं, F1 फोर्स। सो ये मान के चलो, इस पे जो अपर डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रही है, दैट इज F1 फर्स्ट ब्लॉक पे, वो क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक T है, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है M1G, ठीक है, यही होगा। अच्छा, F1 एक्चुअल में होगा क्या? इसका मास और इसमें होने वाला एक्सेलरेशन, दैट मीन्स M1 इंटू A इज इक्वल्स टू T माइनस M1G कह सकते हैं। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या हो जाएगी? T इज इक्वल्स टू M1A प्लस M1G, करेक्ट, और T इज इक्वल्स टू M1 इंटू A प्लस G। ये T की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन में, ठीक है। नाउ सेकेंड केस में, सपोज ये जो बॉडी नीचे जा रही है, जो ब्लॉक 2 नीचे जा रहा है, ये एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, तो इस पे नेट फोर्स होगी F2 किस डायरेक्शन में होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब अगर ये F2 डाउनवर्ड में है, सेम एप्लीकेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं, सेम फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाए। सो इस पे नेट फोर्स F2 डाउनवर्ड है, दैट मीन्स इसके ऊपर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं
एक फोर्स नीचे m2g, एक फोर्स टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मोशन नीचे, यानी कि ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स है ये ग्रेटर है मैग्नीट्यूड में एज कंपेयर्ड विद टेंशन T, ठीक है। तो यानी कि नेट फोर्स क्या होगी, m2g माइनस टेंशन T, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है F2 की वैल्यू वैसे भी क्या होगी, m2 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें, m2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m2g माइनस टी। यहाँ से t की वैल्यू अगर आप निकालेंगे क्या हो जाएगा, m2g माइनस m2a, राइट। ये हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, m2a मिस कर दिया शायद में, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को हम कंपेयर कर लें, ये भी t है ये भी t है, दैट मीन्स m1a प्लस g इज इक्वल्स टू m2 g माइनस m2a। इसको ना ओपन करना पड़ेगा, m1a प्लस m1 g इज इक्वल्स टू m2g माइनस m2a। जो a वाली टर्म है लेफ्ट में ले आओ, सो m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू m2g माइनस m1g। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी a कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे g कॉमन आ जाएगा, m2 माइनस m1, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू g इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और इस तरह से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, किसी भी पुली का एक्सीलरेशन। ये डेरिवेशन भी होगा इसका, ओके। ये ऑटो फिगर नहीं ले रहा है, ओके डन, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट एक्सीलरेशन। अब इस एक्सीलरेशन की वैल्यू हम यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट या सेकंड किसी में, लेट्स से इसमें यूज़ कर लिया इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। सो यू नो दैट t इज इक्वल्स टू m1a प्लस m1g, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू m1 इंटू a की वैल्यू क्या थी, g इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1g। ये समझ आया, कर सकते हैं ना। बस क्या किया है, a की वैल्यू पुट कर दी। फ्रॉम हियर t इज इक्वल्स टू हाउ मच, m1g, ओके, m2 माइनस m1 स्क्वायर g, ओपन कर लेते हैं इसको, ठीक है, प्लस एलसीएम ले लेंगे, सो m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो यहाँ से ना कुछ कैंसिल हो रहा है, m1g m2 ऐड हो जाएगा, कैंसिल हो, सॉरी ऐड हो जाएगा, और m1 स्क्वायर से m1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 2g m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपकी आ जाएगी वैल्यू किसकी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो इस तरह से आप किसी भी पुली के क्वेश्चन को कर सकते हो। ये तो इसका डेरिवेशन हो गया। कॉन्सेप्ट हमने क्या लगा उसको एक बार फटाफट से ना रिविजिट कर लेते हैं। क्या है, हमने क्या किया, एक पुली आप देखेंगे ऐसा है, कई बार सिचुएशन का यहाँ पे एक पुली लगा दी, ये भी लगा दिया मोशन, ठीक है। इसको पूरे को आप किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे जाओ, मतलब क्वेश्चंस कैसे होगा, अगर आप एस वर्मा वगैरह की अच्छी बुक्स करते हैं वाली, जिनमें क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं, या जी लेवल के क्वेश्चन जब आप करेंगे, तो अभी हम करेंगे सब आगे, तो उसके अंदर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें होंगी, तो उसको देखें, घबराना नहीं है। इसमें क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने ये रखना। देखो एक मास है, उस पर कौन सी नेट फोर्स देख लो, दूसरा मास है, उस पर नेट फोर्स कौन कौन सी एक्ट कर रही है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, मतलब उस पर कितनी फोर्सेज हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। उसके बाद आप देखिए इसका नेट मोशन किधर होगा, ठीक है, और उस तरह से आप इस डायरेक्शन को बनाओगे एंड देन यू कैन फाइंड इट आउट। ये लर्न नहीं करना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब वैल्यूज लर्न मत करना, बट हाँ डेरिवेशन यू शुड नो हाउ टू डू दैट एंड यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस जो हमने किया। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज योर कनेक्टेड मोशन डन। समझ आया तो कमेंट